सही भाइयों को जय माता दी। जय जय श्री राम। आप सभी भाइयों के बीच लाइव आने का कारण आप सभी को ज्ञात है। परसों या कल एक घटना हुई, सोशल मीडिया पे एक लेटर वायरल हो रहा है कि अनुराग प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से निरस्त कर दिया। अनुराग प्रताप सिंह कभी ना पद का लालची था और ना कभी जीवन में रहेगा। पहली चीज मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब किसी भाई का साथ देने की बात आई है तो अनुराग प्रताप सिंह ने पद को 100 बार ठोकर मार के और भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। और इसी चीज के लिए मैं जाना जाता हूं और इसी चीज के लिए मैं सदैव लड़ता रहूंगा। अगर मेरे भाइयों पे कोई बात आएगी तो ऐसे संगठन, ऐसे समाज के पद, राजनीतिक पद, कोई भी पद हो, उसको 100 बार ठोकर मांगता हूँ भाइयों के लिए। आजीवन अपने भाइयों के साथ खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा पूरी ताकत के साथ। पद तो जितने भी पद है वो सब मेरे भाइयों की ताकत से बढ़ के नहीं है। मेरे भाई मेरे साथ है तो दुनिया की हर लड़ाई लड़ूंगा भी और पूरी ताकत से जीतूंगा भी। और जिस व्यक्ति की बात, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही आदरणीय किसी उस परिवार से आते हैं वो, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रहकर पूरे भारत में केवल मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष था, वो भी अब नहीं रहा। और जिसके पास पूरे मध्य प्रदेश में एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है, वो किसी को पद से क्या हटाएंगे। मेरा पूरा परिवार, मेरे सारे जिला अध्यक्ष, संपूर्ण 36-37 जितने भी मेरे जिला अध्यक्ष हैं, मेरे साथ पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं है, हर व्यक्ति मेरा भाई है, मेरा सम्मान है, मेरा मान है। मेरे भाइयों के साथ गलत होगा तो 100 बार ऐसे पदों को ठोकर मार दूंगा। दूसरा विषय, एक मेरा एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मैं सीएम के साथ बैठा हुआ दिख रहा हूं। उसके लेके सभी लोग गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। यार पहले खुद सोचा तो करो। बिना सोचे सब चालू हो जाते हैं आरोप प्रत्यारोप लगाना। हालांकि ये सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में ये बात आम है कि आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हो तो लोग आपके पीछे आप अच्छा ही देखने की जगह बुराई पहले देखते हैं। मैं वहां पहुंचा, उसके पीछे का कारण जानना चाहा, किसी ने भी बिना कारण जाने मेरे ऊपर आरोप लगाने चालू कर दिए। मैं वहां गया क्योंकि मैं श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष था। मुझे मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि 27 तारीख को लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब की जयंती थी और वो मध्य प्रदेश में उस आंदोलन में मन रही थी और राज शेखावत जी भी एक सामाजिक रूप से आंदोलन कर रहे थे, तो वहां मेरा उपस्थित होना अनिवार्य था। मैं उस आंदोलन में उपस्थित हुआ। वहां मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व बनाते हुए सीएम के पास भेजा बात करने के लिए। और इस बात के साक्षी वहां बैठे 5 से 7 लोग थे कि वहां सीएम के सामने बैठ के भी मैंने केवल समाज की बात रखी है। मैंने, और ये राजनीतिक इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं है और के अनुराग प्रताप सिंह उसके आगे घुटने टेक दे, और ना इतनी बड़ी कोई राजनीतिक दल या कोई पैदा हुआ है कि मुझे खरीद ले। मैंने सीएम के सामने बैठ के भी स्पष्ट बात रखी कि 8 तारीख का जो आंदोलन हुआ था, मेरा पूरा समाज रोड पे था, सड़क पे था, मेरा भाई रोड पे बैठा था। आप किसी एक व्यक्ति विशेष को छोड़ दो, लेकिन मेरा समाज रोड पे था। आपने उन मांगों में लिखित में दिया, उस पे क्या किया? विश्वासघात किया। मैंने उस समय भी ये बात रखी। अंदर अब मैं वीडियो कैमरा लेके तो बैठूंगा नहीं कि सबको दिखाते फिरूं कि मेरी सीएम से बात चल रही है। और सीएम से मिलने के लिए मुझे एक ये फोटो वोटो वायरल करने की जरूरत नहीं है। जब चाहूं, जिस अधिकारी नेता से चाहूं मिल सकता हूं। समाज को गिरवी रखने की आवश्यकता अनुराग प्रताप सिंह को कभी भी नहीं है। इसी बात से नाराज होकर, क्योंकि मैंने अंदर अपने समाज का समर्थन किया, मैंने अंदर बैठ के भी समाज की बातें रखी, उसी बात से नाराज होकर लोग मेरे ऊपर नाराज हुए। और जब मैं बाहर निकला तो मुझे मेरे ही संगठन के लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि आप किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ चल के दलाली करो और वहां से हम आपको टिकट दिलाएंगे। मैंने इस बात को नकार दिया। इसी बात से नाराज होके भी ये जो आप कल की घटना देख रहे हो ना, इस बात की, क्योंकि मैं दलाली नहीं कर सकता हूं। अनुराग प्रताप सिंह 100 बार पद ठुकरा देगा पर कभी भी दलाली नहीं करेगा। और अगर दलाली करता हुआ दिख जाऊं तो मेरे गर्दन पर छुरा घुमा देना, एक शब्द आवाज नहीं निकालूंगा। मैं कौन सी लड़ाई में साथ नहीं रहा? मैं हर लड़ाई में लड़ा, हर लड़ाई में उपस्थित रहा। भाई जीवन सिंह शेरपुर ने कोई आंदोलन करा, अपने हर संगठनवाद से दूर आके समाज के लिए उपस्थित रहा हूं हमेशा। फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं किन परिस्थितियों में लड़ रहा हूं, मेरे परिवार की क्या परिस्थिति आप लोगों को क्या मालूम है? फिर भी समाज की लड़ाई लड़ने आता हूं। जहां समाज को आवश्यकता होती, कभी संगठनवाद नहीं देखा अनुराग प्रताप सिंह ने, होना कभी देखूंगा।
मैं आदरणीय लोकेन सिंह कालवी साहब का सेवक हूं। मेरे को लोकेन सिंह कालवी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। मेरे को लोकेन सिंह कालवी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई पद ना आवश्यकता कल थी, ना आज है और ना आगे रहेगी। आदरणीय लोकेन सिंह कालवी साहब ऐसी शख्सियत थे जो लोगों को हमेशा, जो उनके विरोधी भी रहते थे, उनको गले लगा के अपना बना लेते थे। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बोलते हैं, इनके इंच बराबर भी नहीं है ये, और हमारा इनसे कोई परिचय भी नहीं था और ना कोई इनको जानता था। साहब की विचारधारा बहुत अलग थी और मैं उनको विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मुझे किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना, और मुझे मालूम है बहुत सारी बातें मैं ऐसी सच बोल दी है जिसके बाद मेरा विरोध चालू होगा, और मैं विरोध से नहीं डरता हूं, शुरू से झेल रहा हूं, आगे भी झेलने की ताकत रखता हूं। हमेशा सामाजिक लड़ाई में अनुराग प्रताप सिंह उपस्थित रहा है और होगा। सड़कों पे लड़ाई मैंने नहीं लड़ी है क्या? आप सब इस बात की गवाही देंगे, आप सबको इस बात की गवाही देना पड़ेगा। आज आवश्यकता है। मुझे भाजपा या मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। जूते की नोक पे रखता हूं सारे राजनीतिक पार्टियों को, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा समाज दिखता है, चाहे वो कितने किलोमीटर दूर हो। अगर मेरे समाज को आवश्यकता है तो एक फोन पे पहुंचता हूं वहां। तीसरा मुद्दा, 8 जनवरी को जो जन आंदोलन हुआ था जिसमें राजपूत समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उस आंदोलन में जो विश्वासघात मुख्यमंत्री ने समाज के साथ किया है, उसी विश्वासघात को लेके पूरे मध्य प्रदेश में मैं यात्रा पे निकल रहा हूं और जगह जगह जाके मुख्यमंत्री का विरोध करूंगा, क्योंकि उसने समाज के साथ गद्दारी हुई है। लिखित में समाज की मांगे मान के दी थी उनने। अगर जब तक मुख्यमंत्री वो सारी मांगे नहीं मानता, तब तक जिले जिले जाके, विधानसभा जा जाके और मुख्यमंत्री का विरोध करूंगा, ना कि विरोध करूंगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि पूरी योजना तैयार है, पूरी चिन्हित करके सीटें तैयार हैं। सुन ले दोनों राजनीतिक दल, कह के सीटें बता के, चुनाव के पहले सीटें बटा के चुनाव हराऊंगा। मेरे समाज के साथ गद्दारी और मेरे समाज के साथ गलती करने की कोई भी राजनीतिक दल हिम्मत करेगा तो उसको धूल चटाने की हिम्मत रखता अनुराग प्रताप सिंह। 3 तारीख से स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में आप सब भाइयों के सहयोग से निकालने जा रहा हूं। आप साथ दोगे तो लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाऊंगा, यह वादा करता हूं आप सभी से। अभी तक जो आंदोलन हुए उन सब में मैंने अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी लूंगा। आप सब भाइयों से निवेदन करना आया हूं कि मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मैं भाजपा के समर्थन में रैली निकाल रहा हूं। अरे मैं भाजपा के समर्थन में मेरे को रैली निकालना तो नेतागिरी करता, जाके समाज का झंडा उठा के चल रहा हूं। हमेशा भाइयों के लिए लड़ा हूं। कितनी बार पद ठुकरा दिए, पहली बार नहीं हुआ है। और पद जाता तो 100 बार जाए। पद की बात कर रहे हो आप? कल से मेरे पास 6 संगठनों से फोन आ गया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाते, इसको हटा के उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का शौक नहीं है। समाज सेवा का भूत चढ़ा है मेरे सर पर, वो करूंगा। आप साथ दोगे तो परिणाम तक लाके लड़ूंगा, और आप साथ नहीं दोगे तब भी लड़ूंगा। जितनी मेरी ताकत है, जीवन के आखिरी सांस तक लोकेन सिंह कालवी साहब के सिद्धांतों पर चल के लड़ूंगा। ये जो मैं आंदोलन करने जा रहा हूं जिले जिले, इसमें स्पष्ट रूप से सर्व समाज के साथ करनी सेना हमेशा खड़ी रही है, किंतु मैं एक तो जो विश्वासघात हुआ उसके खिलाफ लड़ूंगा। उस बातों को सरकार को मानना पड़ेगा कुछ भी करके। और ये जो आंदोलन होगा, ये किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप आंदोलन नहीं होगा। मैं सरकार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, ये लॉलीपॉप आंदोलन मत समझ लेना इसको। मैं भोपाल घुसूंगा, सीएम हाउस घुसूंगा, और जब तक नहीं हटूंगा, राजनीतिक दल और जो अभी सत्ता में पार्टी है वो इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि अभी से मांगे राजपूत समाज की कैसे पूरी करनी है, ये अभी से योजना बना ले। क्योंकि जिस दिन मैं भोपाल घुसूंगा उस दिन मैं वहां से तभी हटूंगा जब वो मांगे पूरी होंगी। और आप सबका विश्वास, आप सबका साथ बनाए रखिएगा। विश्वास आपका मेरा सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कभी समाज को ना मैंने बेच, आप इतने बड़े बड़े मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं समाज को ये करने गया, समाज को वो करने गया। अपने अंतरात्मा से पूछ के देखो कि अनुराग प्रताप सिंह ऐसा कर सकता है क्या कभी? राजनीतिक गलियारों में खड़े होके कटोरा लेके भीख मांगने की आदत नहीं है मेरी। जिस दिन राजनीति करनी होगी छाती ठोक के करेंगे,
और हाँ, लोग बोलते हैं राजनीति करने आ गए, ये राजनीति करने आ गए, वो राजनीति करने आ गए। अरे भाई, अगर अपने समाज का कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, वो किसी भी सेना से हो, वो किसी भी संगठन से हो, अनुराग प्रताप सिंह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। वो कांग्रेस से लड़े कि भाजपा से लड़े। अगर अपना व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति को आप विधानसभा में नहीं भेजोगे और लोकसभा में नहीं भेजोगे तो ये मांगे किससे मनवाओगे? और मैंने ये जो पोस्ट डाली थी, ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, ये उन लोगों के खिलाफ थी जो भोपाल में मेरे को दलाली कराने ले जा रहे थे। उनका विरोध करना मेरे को ये भारी पड़ा है। और आप सब लोग, ये राजस्थान और गुजरात में बैठ के मध्य प्रदेश का फैसला होगा क्या? ये आप सब लोग निर्णय लें। और ये बातें जो मैं कर रहा हूं, जो आंदोलन में चालू करने जा रहा हूं, जो यात्रा में चालू करने जा रहा हूं, इसमें 8 जनवरी को जितने मेरे भाई सम्मिलित हुए थे, जितने छत्राणी सम्मिलित हुई थी, जितने क्षत्रिय सम्मिलित हुए थे, सबके हक और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। आप लोग साथ दोगे? मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज, इस आंदोलन को लॉलीपॉप आंदोलन भाजपा समझने की गलती ना करे, वरना सीट गिन के बताऊंगा। 19 से 20 सीटें मेरी चिन्हित है, वहां मुख्यमंत्री को उसकी विधानसभा में जमानत जब्त करा दूंगा अगर मेरे समाज की मांगे नहीं मानी तो। दोनों राजनीतिक दल, कांग्रेस भी सुन ले, अगर वो सत्ता में आने के सपने देख रही है तो राजपूत समाज को अनदेखा करके बिल्कुल ना चले, वरना सपने भुला भी दूंगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरोप प्रत्यारोप से, मेरा काम है छाती ठोक के किया और छाती ठोक के करूंगा। और पद की बात कर रहे हो, बार बार कह रहा हूं, सुबह से 6 संगठनों के फोन आ गए, आपको इसमें प्रदेश अध्यक्ष ले लो। किस किस के नाम लूं? कालवी साहब के कष्ट के समय कोई नहीं खड़ा हुआ, जिन्होंने सेना बनाई उनके सामने कालवी परिवार के साथ मैं खड़ा था और खड़ा रहूंगा आजीवन। कालवी साहब की विचारधारा कोई मुझसे नहीं छीन सकता, उनकी विचारधारा को आगे लेके जाऊंगा। और समाज को मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉलीपॉप आंदोलन नहीं होगा जो मैं कर रहा हूं। भाजपा या मुख्यमंत्री इस बात को अपने संज्ञान में ले ले कि मैं सीएम हाउस घुसने आ रहा हूं, वहां बैठ के लॉलीपॉप लेने नहीं आ रहा हूं कि आप बुला के बात करोगे, आप किसी को भेज के बात करोगे, मांगे मनवाने आ रहा हूं। हर जिले जिले विरोध करूंगा मुख्यमंत्री का, जो मेरे समाज के साथ विश्वासघात किया है उसका जिले जिले जाके विरोध करूंगा। और समाज की बहुत मुख्य मांगों को लेके ये आंदोलन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजपूत खड़ा सर्व समाज के लिए रहा है, पर मेरा राजपूत समाज बहुत पिछड़ गया है और मुझे वाकई अपने समाज की चिंता है। और मैं बिना पद पे रह के भी समाज सेवा की जा सकती है। लोकेन सिंह कालवी साहब का सिपाही हूँ और ये सब राजनीति के चक्कर में मुझे पड़ना नहीं है। जिसको मेरा विरोध करना है करे, मुझे किसी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम करता हूँ पूरी ताकत से। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी ताकत आप सब है। हाथ जोड़ के आपका भाई युद्ध लड़ने जा रहा है, मेरा साथ दे। और जो विश्वासघात हमारे समाज के साथ हुआ है उसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे। और कहीं भी अगर आपको लग जाए कि मैं समाज को गिरवी रख के आया हूं या समाज को मैंने बेचा है, समाज को किसी के पैरों में रख दिया है, तो एक गर्दन अलग कर देना, एक चीख नहीं निकलेगी मेरी। और किसी भी व्यक्ति को लेके सोशल मीडिया पे जिसने भी जो हरकत करी, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने भाइयों के लिए लड़ा, मेरे भाई जानते हैं। आगे भी किसी भाई के साथ ऐसा हो सकता था। भाइयों की लड़ाई लड़ने का आदी हूँ। और जो मैं यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूँ वो मेरे भाई मोहित पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपका सहयोग मुझे मिलेगा, ताकत मिलेगी तो परिणाम तक राजपूत समाज की मांगों को लेकर आऊँगा, ये विश्वास दिला रहा हूँ आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने भाई पे विश्वास रखें। मैंने भी जब से संगठन में आया हूँ बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ खोया है। मेरा दिल जानता है, राजस्थान से बैठ के कोई कुछ भी डाल देता है और उसको सोशल मीडिया पे चला के किसी की आत्मा को शांति मिलती हो तो करो आप ऐसा। मैंने कभी किसी सामाजिक व्यक्ति का विरोध नहीं किया है, गलत का विरोध किया है, गलत व्यक्ति का विरोध किया है, वो आजीवन करूंगा। लेकिन अगर मेरा सामाजिक भाई कोई आंदोलन कर रहा है तो संगठनवाद से दूर होके सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। मैंने 2-2, 3-3 दिन तक बैठा हूं और इंदौर में भी मैंने ही आंदोलन छेड़ा था। मैं क्या भाजपा की गुलामी करूंगा? किसी पार्टी की गुलामी करने की आदत नहीं है मेरे को। दोनों दलों को बता देता हूं, कालवी साहब का चेला हूं पक्का। राजनीतिक दलों को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। और कुछ पानी बेचने वाले जो ये पोस्ट चला रहे हैं, अरे तुम अमृत भी बेचोगे ना जीवन भर तो भी अनुराग प्रताप सिंह पाओ के नाखून भी नहीं खरीद पाओगे, बाकी तो दूर की बात है।
और कौन किसके साथ है। मैं केवल कालवी साहब की विचारधारा पे चल रहा हूं और समय आप सबको दिखाएगा। यहां बोलने से नहीं होगा कौन किसके साथ है, ये समय दिखाएगा और आप सब देखेंगे। विश्वास रखना, विश्वास की मेरे को किसी संगठन में नहीं जाना है, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं और मेहनत करूंगा और समाज को ये साबित करके दिखाऊंगा कि समाज की सेवा करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। सभी भाइयों को जय माता दी। जिसको गलत लिखना है वो गलत लिखे, जिसको सही लिखना है सही लिखे। एक बार गलत लिखने के पहले अपनी आत्मा से पूछ लेना कि अनुराग प्रताप सिंह कभी समाज का सौदा कर सकता है क्या। सभी भाइयों को जय माता दी, जय जय श्री राम।